अंदर आ जाइए। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे जनपद बिजनौर में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। बैंकर्स के संदर्भ में जो कठिनाइयाँ आपको खाता खोलने में अथवा सीसीएल करने में आ रही हैं, उसके लिए बहुत पूरे दिन भर का कार्यक्रम जो है तैयार किया गया है। भारत सरकार के प्रतिनिधि जो हमारे बैंक से संबंधित है वो उपलब्ध हैं। हमारे एलडीएम साहब मंच पर आसीन हैं और विभिन्न शाखाओं से जहां हमारी पेंडेंसी है, जहां नहीं भी है, जो आप लोगों को क्लूज है कैसे काम करना है, क्या क्या कठिनाइयां व्यवहार में आती हैं, उन सब चीज़ों को जो है आज आपकी यानी एक एक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आज का एजेंडा एक बार मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि 9:30 से 10 बजे तक तो रजिस्ट्रेशन है। पार्टिसिपेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन, जिसने हाजिरी नहीं लगाई हो वो अपना हाजिरी लगा ले। 10 बजे से 10:30 बजे तक का कार्यक्रम है हमारा इनॉग्रेशन सेशन एंड ओवरव्यू ऑफ द डे एनआरएलएम फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, concept of objective of the NRLM, concept of SHG, insight of banks linkage, यानी बैंक और NRLM का क्या रिलेशन है, क्या इसको कन्वर्स करना है, किस प्रकार से मिलकर के आगे बढ़ना है, इसके संदर्भ में। नेक्स्ट जो है 11:45 से 1:15 तक है SHG बैंक लिंकेज के बारे में सर जो है जानकारी देंगे आपको, किन कठिनाइयों का आपके निराकरण भी करेंगे। और उसका पूरी तरह से जो है यानी जिस चीज़ की हमें भी जानकारी नहीं है, आपको भी जानकारी नहीं है, जो भारत सरकार की क्या क्या नियमावली आई है, उनको आपके बीच में जो है अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। आपकी सब क्वेरीज का जो है जवाब दिया जाएगा। डिस्कशन भी होगा, अगर आपका कोई प्रश्न होगा उसको आप जो है साधन और शालीनता से जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 2:15 से 3:15 तक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन पोर्टल एंड जन समर्थ पोर्टल, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। चूँकि जो हमारा कार्यक्रम NRLM हो या आपका जो है CCL का कार्यक्रम हो, ये ऑनलाइन है। पहले हम लोग फाइल भेजते थे बैंक्स को, लेकिन अब जो है एप्लीकेशन हमारी बैंक में ऑनलाइन जाती है। हमारे पास में भी बड़े ट्रेंड स्टाफ है जो इसको मॉनिटर करता है। 3:30 से 4:40 तक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी जो हमारे ग्रामीण जगत में जो वित्त के संदर्भ में साक्षरता है उसको फैलाने के लिए, और जो सिक्योरिटीज़ है हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, सोशल सिक्योरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी वो सपोर्ट्स दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी है। डिजिटल फाइनेंस एंड एंटरप्राइज फाइनेंस, इसके बारे में जानकारी है। एक्शन यानी 4:30 से 5 बजे तक एक्शन एंड क्लोजर, एक्शन प्लान एंड क्लोजर, ये पूरे दिन भर का एक कार्यक्रम है जो आपके बीच में डिस्कस किया जाएगा। अभी मैं DM सर से मिलकर आया हूँ, जो है समय का सदुपयोग करते हुए सर जो मैं माइक आप लोगों के हवाले करता हूँ। और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DC NRLM आपके बीच जो है आदरणीय हमारे पधारे हुए मेहमानों का मैं इस मंच के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि करतल ध्वनि से आपका जो है स्वागत करें। थैंक यू।
हम बात करें तो ये है कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक एसएसजी ओनली एसएसजी जो भी रिलेटेड चीज होंगी, बट फोकस सारा का सारा एसएसजी पे ही होगा। क्या करना है एसएसजी के लिए, कैसे करना है एसएसजी के लिए, और वो भी हम विमेन एसएसजी की बात करेंगे। और दूसरा वो एसएसजी जो एनआरएल ने बनाए हैं या एनआरएल ने टेक ओवर किए हैं। पुराने एसएसजी की बात नहीं करेंगे या जो एनजीओ वगैरह के साथ उनकी बात नहीं करेंगे। तो इसी कड़ी में मैं ये मानता हूँ कि भाई गरीबी या कमजोरी कह लीजिए, गरीबी से कमजोरी वर्ड थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। कमजोरी किसी में भी हो सकती है। ये आप जहाँ पैदा हुए वो आपकी अचीवमेंट नहीं है। आपकी अचीवमेंट है कि पैदा होने के बाद आपने क्या किया। और उस केस में भी गरीबी में पैदा होकर क्या किया वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर सब कुछ सही था तो अचीवमेंट आपकी उतनी है जितना एक गरीबी से उठ का है, तो उसकी मैं अचीवमेंट थोड़ी ज़्यादा महसूस करूँगा इन माई ओन ओपिनियन। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग बैंकर्स, अभी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि इस पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे आए हों जो हम जैसे बाहर आ गए हैं तो हमारे बच्चे हों तो वो सेकंड पीढ़ी आ गई है, लेकिन नहीं तो बैकग्राउंड हमारा सबका ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हैं हम, यानी कि मीडियम मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। कहा था कि आज 11th एंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे लिए, और जो प्रेजेंट्स 10 बजे होती थी शुरू करते टाइम और लास्ट में जो क्लोज करते थे तो शायद 2% कभी कम हुई होगी, नहीं तो हमेशा इंटैक्ट रही है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है कि स्माइलिंग फेस रहे हैं, लाइव रहे हैं। और बल्कि खुशी की बात यह है कि वो जो स्मार्टनेस है वो जैसे जैसे दिन बढ़ा वो बढ़ती चली गई। नहीं तो पुअर विमेन एसएसजी को ऐसे हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने हैं और वो भी अफोर्डेबल ब्याज पे, ताकि लाइवलीहुड की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो सके। अब वन वे तो कहें तो आज भी लाइवलीहुड है, रोटी खा रहे हैं तो चलो एक टाइम की खाएं या 2 टाइम की खाएं, रूखी खाएं, कैसे भी खाएं, जिंदगी तो चलानी है, मर तो नहीं सकते। लेकिन यहाँ का लाइवलीहुड का मतलब है कि भाई एक दिन तो आपने शादी की तरह सूप भी पिया, 4 तरह के खाने खाए, मिठाई भी खाए, 5 दिन फिर भूखे रहे। वो कहते थोड़ा कम मिले लेकिन लगातार मिले। ये दिमाग में ना हो आज शाम में क्या होगा, मिनिमम मिल जाएगा, ऐसी इंश्योर होना चाहिए। उसकी बात हम लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। या पुअर विमेन कह लो, मर्जी आपकी है। 8-10 करोड़ जो गरीब हैं उन तक हमारा टाइम बाउंड मैनर में, मतलब निश्चित समय में पहुंचने की प्रोग्राम है। और उनके साथ तब तक रखना, आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर उसको एंगेज रखना, आपके स्टाफ को एंगेज रखना, ये बहुत बड़ी कला है। तो उनको हम एंगेज रखेंगे जब तक वो एब्जेक्ट पॉवर्टी, घोर गरीबी से बाहर ना आ जाएं, तब तक। और इच्छा होती थी कि देर सवेरे अगर दादा ने मुंह लटका दिया तो बोले ये मेरे ले 5 रुपए, ऐसे मदद भी करती थी। और कहीं लड़की आ जाती थी उसके लिए भी चुपके से अगर जो घर वालों ने दिया तो 2 रुपये और दे देती। मैं 2 रुपये उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो लेडीज का सेविंग ज्यादा करने की इच्छा रहती है। जो बात नहीं निकल पाई तो मैं उनको बोलूँ कि वो इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाएंगी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो विद इन द सर्कमस्टांसेस जहाँ जिस माहौल में वो हैं, उनको अगर 100 रुपये दे दो तो उम्मीद करो कई दिन तक 100 रुपये शायद उनके पास ही मिलेंगे, क्योंकि वो धीरे से खर्च नहीं करते। तो इसी तरह जो विमेन को आगे रखा गया है, इसका ये भी एक मेरे हिसाब से एक लॉजिक है कि वो जेंट्स तो जो कर ही रहे हैं,
तो एक तो वो एडिशनल करना शुरू कर देंगे। जेंट्स को अगर मेंबर बनाया आपने, लेडीज फिर वही रहेगी सिर्फ खाना बनाने के लिए। तो लेडीज भी आगे भी आएंगी, कुछ करेंगी, जेंट्स कर ही रहा है, तो मिलकर घर थोड़ा सा और अच्छे से चलेगा। और रिकवरी भी अगर हम बात करें तो लेडीज की रिकवरी, महिलाओं की रिकवरी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। साथ ही सभी बैंकर्स हैं जो विभिन्न बैंक शाखाओं से पधारे हैं सर। यहाँ पे हम लोग की कुछ पेंडेंसी थी, कुछ इन्होंने अच्छे काम किए हैं सर। आपके कर कमलों से सर इनको प्रसिद्धि पत्र दिलवाना है और लगभग हमारे 50 शीशे इन्होंने सेंक्शन किए हैं जो सर जो आज वितरित किए जाएंगे। और मैं परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि माँ सरस्वती के सम्मुख सर जो है दिया प्रज्वलित कर हम लोग को मार्गदर्शन करें और उत्साहित करें। एक मिनट हमारी बढ़िया वाली दीदी जो हमारे समूह का प्रेयस है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। होगी करुणा का जल तू बहागे, कर दे पावन हर मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। वह सखियां, मैं इस कार्यक्रम में रहना चाहता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है तो मुझे जाना पड़ रहा है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि बिजनौर को मैं जो देख रहा हूँ, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में जो महिला सशक्तिकरण का, आर्थिक रूप से स्वावलंबित होने का, अपने बल पे खड़े होकर के अपने साथ ही साथ समाज के और लोगों का कल्याण करना, उसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। और इसके अलावा जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो समाज का, और चाहे वो पूरा परिवार, समाज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। इस क्षेत्र में जो आप यहाँ बिजनौर में जो काम किया जा रहा है, मैं सभी उन स्वयं सहायता समूह की जो हमारी महिलाएं हैं, मैं आप लोगों का नमन करता हूँ। मैं आशा भी करता हूँ कि भविष्य में आप लोग पूरे भारत में अपना मानदंड स्थापित करें। मैंने आप लोगों का काम देखा है, हमने आप लोग काम देखा है, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से करने की जरूरत है और मन से काम करने की जरूरत है। और हम लोग जितना भी हो सकता है स्टार्टअप से लेकर हर प्रकार का काम, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप काम करती हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका एक्सपोजर होता है, सोसाइटी को देखने, अर्थव्यवस्था को देखने का आपको मौका मिलता है। निवेदन किया है कि इनको पहले मैंने और भारत में अपना मानक स्थापित कर सकते हैं, वो आप लोगों की तरफ से। और जो हमारे बैंकर्स हैं, बिना आपके सहयोग की ये काम संभव नहीं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप एक सामान्य इसको काम में समझिएगा, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि आपके द्वारा किए जा रहे सारे कामों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अभी तक इसमें पूरा सहयोग किया।
किया है, मुझे आशा है कि आगे भी आप लोग सहयोग करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं विशेषकर बैंकर से अनुरोध करूँ कि यदि कोई सखियों संबंधित, महिला सहायता समूह से संबंधित कोई भी प्रकरण आपके यहाँ आता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर दीजिए। इनके प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, इनको आगे बढ़ाने के हमारे मनोवृत्ति होने के, हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम प्रयास करें कि ये महिलाएं आगे बढ़ें। आप जाने अनजाने राष्ट्र का, समाज का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करूँगा कि इसको बेहतर ढंग से कैसे कर पाएँ, इसको आप लोग प्राथमिकता के आधार पर लीजिए। फिर किसी मीटिंग में मिलेंगे तो डिटेल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी हम बात करेंगे, चाहे लिटरेसी की बात करें, चाहे संस्था की बात करें, चाहे हम लोन की बात करें, चाहे हम कमजोरी से बाहर आने की बात करें, वी आर डिस्कसिंग, वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस विमेन एसएसजी अंडर NRLM। तो यहाँ पे बताया गया है भाई, थोड़ा ना क्लिक अगर करोगे तो दूसरी चीज़ें साथ साथ आ जाएंगी। इसमें कई चीज़ें साइडों में हैं, तो वो नहीं आई तो पर्पज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा या पर्पज पूरा नहीं होगा। चलाओ इस तरह। हाँ तो चेक कर लें ज़रा। तो बीच में क्या है, दीदियों को भी रिक्वेस्ट है कि अब उनका काम जो है बहुत अच्छा हो गया है और आगे भी वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, तो थोड़ी देर शांति का दान देंगे। चलता हूँ इस कार्यशाला या जो भी आप शब्द यूज करें, शाखा प्रबंधकों का या बैंक के अधिकारियों का मानना ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि सबका जो कैलिबर है वो इतना ज़्यादा है कि ये सब समझाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने जुनून पे आएंगे तो किसी भी सर्कुलर के धागे उखेड़ देंगे आप, इतना मुझे पता है। लेकिन इस बहाने एक सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशर, आमने सामने की बातचीत, जो एक दिमाग में कैजुअल ये रहता है कि यार देख लेंगे, जो जरूरत होगी देख लेंगे, तो वो थोड़ा सा सामने हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि भाई देख लेंगे क्या, आज ही देख लो। तो बैकवर्ड लिंकेज क्या रहते हैं कि जो काम करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, भैंस पालन भी करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा भैंस कहाँ से आएगी, कितने की आएगी, चारे की बंदोबस्त कैसे होगा। लेबर तो चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, घर का ही आदमी रहते हैं। और उसके बाद बाकी इससे रिलेटेड जो भी जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से मिलेगी, किस रेट में मिलेगी, क्या मिलेगी, ये बैकवर्ड लिंकेज है कि काम करने से पहले उस काम के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता है वो कहाँ से और कैसे और किस कॉस्ट पे आएगी। फॉरवर्ड लिंकेज है कि भाई काम हमने कर लिया, मैन्युफैक्चर कोई चीज़ कर ली, क्रिएट कोई चीज़ कर ली, प्रोड्यूस कोई चीज़ कर ली, कुछ भी कर लिया, तो ये भी हमें करने से पहले, ये नहीं कि सिर्फ पहले हमने बैकवर्ड लिंकेज देखा कि ये चीज़ चाहिए भैंस पालन के लिए, वो होगी है और ठीक रेट पे होगी, बात खत्म। नो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो जब प्रोडक्शन हो जाएगी तब ये सोचें अब बिकेगी कहाँ, दिक्कत आएगी, ये तो बिकती नहीं, ज़्यादा लोग यूज नहीं करते या सराउंडिंग में यूज नहीं करते, बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो वो जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो भी आपने एक्टिविटी से पहले उसका भी सोचना पड़ेगा। अब जैसे वो आप बाद में बात करें, व्हाट इट मीन्स वो बाद में बात करेंगे। वो कहते हैं कि आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिशन मोड में होना चाहिए। मिशन मोड का मतलब सेल्फी बाद में ले लें दोस्तों। मिशन मोड का मतलब है पागलपन की सीमा तक जुनून के करके छोड़ना है। जैसे कि घर में कोई भी फंक्शन है या किसी बच्चे को कहीं बाहर भेजना है तो पूरा परिवार मिशन मोड में आ जाता है कि करके ही दम लेंगे, और जब वो पूरा हो जाता तब लगता है कि अब थोड़े चैन हो गया है। तो इसलिए इसको मिशन मोड में ही, क्योंकि जब तक ये लोग बाहर नहीं आ पाएंगे हमारी जो सोसाइटी है वो अधूरी है। क्योंकि जब गैप ज़्यादा आ जाता है, हैव एंड हैव नॉट, हैव्स एंड हैव नॉट, तो समस्या गंभीर हो जाती है, सामाजिक समस्या भी गंभीर हो जाती है। अगर आदमी इतना कमज़ोर हो जाए, इतना टूट जाए कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, तो किसी के घर में घुस जाता है। सही बात है ना? क्योंकि एक समय तक
और वैसे भी आपकी जो पोजिशनल ताकत है भाई, बात नहीं, देखो मैंने 3-4 बार तो कंपेरेबल है। आप किसी के लिए बड़े अफसर हो, इनके लिए तो बहुत बड़े हो जिनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर जो आरएम आएंगे या जेडएम आएंगे, चेयरमैन आएंगे, तो आपकी पोजीशन बदल जाएगी। उसी तरह फाइनेंशियल भी, जब आपके रिश्तेदारों में आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन आपके रिश्तेदारों में अगर 2-1 आपके साडू जो हैं ज्यादा बढ़िया पोजीशन में अगर होंगे, तो आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो फिर भी घर से मिल जाएंगे, उन्होंने तो ये कर लिया, मलिक साहब ने तो ये कर लिया, खन्ना जी ने तो ये कर लिया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आप सोचते हो मेरे से धुरंधर कोई नहीं, आपकी वैल्यू ही नहीं, अपने ही घर में नहीं। अगर हम एसएसजी की बात करें तो दोस्तों, अंबानी के आगे हम सारे एसएसजी हैं। हम खूब स्ट्रॉन्ग मानते हैं अपने आप को, पर उनके सामने हम सब एसएसजी हैं। अब अगर इनको बोले यार 500 रुपये भी नहीं है भाई, अगर अंबानी बोले आप पे 50 लाख भी नहीं, क्यों का लेवल आपके 500 नहीं है, पर आपको मजाक लगता है, तो वो 50 लाख जब कहेंगे आप किसी के पास भी नहीं है, तो हम सारे एसएसजी हो गए ना। वो कहें फिर तुम मेरे काम के लिए ना, तेरे से बात नहीं करता, तो कैसा लगेगा। तो इसलिए इन एसएसजी में भी बाइफर्केशन होगा इंटरनली। एक के पास 500 है, एक के पास 300 है, एक के पास 100 है, सारे एसएसजी हैं, सारे गरीबी में हैं, कमजोरी में हैं, लेकिन उनमें भी 500-1000 वाला थोड़ा सा बेटर पोजीशन होगी। तो इसलिए हमने ये नहीं मानना कि ये एसएसजी के पास कुछ है नहीं, क्या हम इसको कहां से खींच के लेकर आएंगे, जीरो से कैसे हो सकता है, हो सकता है, वो आगे बातें आएंगी, दिन में सारा दिन बहुत बात होंगी। कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिमेन एंगेज, पहले भी आया था फर्स्ट पेज पे भी, कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग का थोड़ी एजुकेशन दी, थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा ट्रेनिंग दी, हम उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाते रहेंगे लगातार और एंगेज रहेंगे। जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर लिखा है SGSY 2 NRLM। पहले वाली स्कीम में सब्सिडी ओरिएंटेड होती थी और लोग इंतजार करते थे कि सब्सिडी जब आ जाए उसके बाद रिकवरी देना दे, मेरा काम हो गया। नालायक की कोई सीमाएं नहीं होती दोस्तों, चाहे आप फ्री में दे दें, चाहे सारी सब्सिडी दे दें, चाहे ब्याज माफ कर दें, अगर मैंने नहीं करना, वो लोग बहुत कम हैं पर हैं। लेकिन जो करने वाले हैं उनके लिए कुछ हमने सिस्टम डेवलप करना है, बाकी आगे की कार्रवाई बहुत ज्यादा खुद भी करने शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि पहले शिफ्ट फ्रॉम सब्सिडी टू कैपिटल। अब जो फंड मिलेगा सरकार से वो सिस्टम के अंदर ही रहेगा, सिस्टम में यूज होगा। कैसे होगा आगे बात चलती रहेगी। वो बांट के घर नहीं ले जा सकते, वो सब्सिडी नहीं है। नेक्स्ट, even the poorest family can come out of abject poverty in 6 to 8 years provided they are, बाहर निकल सकते हैं 6-8 साल में, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो ऐसा करें। adhering to organize into institutions of poor, हम यहाँ poor की बात करें तो लिख दिया ठीक है, but what we are talking of poor and poor SSG, not poor only but poor SSGs की हम बात करें, poor और भी होंगे। adhering to institutional quality standard, कि उसकी हम ऑर्गेनाइजेशन तो बनाए, इंस्टीट्यूशन तो बनाए, बट उस संस्था के भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब वैसे तो कहते हैं भाई स्टैंडर्ड तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो दिया ही नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम जिक्र करेंगे उस बात का कि अगर ग्रुप बन गया उसके बाद उसके 5 नियम, जिससे ये पता लगता है कि वो ग्रुप कितने ठीक तरीके से राइट डायरेक्शन में कदम रख चुका है या रख रहा है या रखना चाहता है।
वो है कि ग्रुप बनते ही रेगुलर मीटिंग हो जानी चाहिए, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, एज इट इज, एज पर डिसीजन। और हर मीटिंग में, सेकंड है रेगुलर मीटिंग, सेकंड है रेगुलर सेविंग। हर मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि 20 रुपए हर महिला से लेंगे, 50 रुपए लेंगे, जो भी लेंगे वो भी जरूरी है। तीसरा है इंटरनल लैंडिंग, क्योंकि बैंक तक हम पहुंचे नहीं, उससे पहले की बात करें तो बोले भाई क्या लैंडिंग करेंगे, 1000 रुपए सारे ही हैं। पर मैंने बोला कि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उसी में से कुछ महिलाएं बोलेंगी 300 रुपये मुझे दे दो, 200 रुपये मुझे दे दो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे बच्चे की फीस देनी है, जो भी करना है। तो वो आपने 2, 3, 4 मेंबर जैसा भी हो वो लैंडिंग भी करनी है। फोर्थ है टाइमली रिपेमेंट, ये भी नियम जरूरी है कि दिया है जो 200, 300 रुपये, 400 रुपये जो दिए हैं वो समय पे वापस भी आने चाहिए। पांचवा है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग वो CIP वाली बुक कीपिंग नहीं, एक रजिस्टर लिया, उस पर लिख लिया 1000 रुपये इकट्ठे हुए, ये 700 रुपये का लोन दे दिया 3 मेंबरों को, 200, 300 जो भी है, 50 रुपये का दूध आ गया चाय के लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। व्हाट रियली हैपनिंग मे बी स्लाइटली डिफरेंट। एक 200 रुपये की दरी खरीद ली नीचे बैठने के लिए। तो पॉइंट ये है कि यही बुक कीपिंग है कि इतने पैसे आए और इतने इनमें लगे, रिसोर्ट पे बॉक्स में डाल दिए, छोटा सा बॉक्स लगा लेते हैं शायद। तो ये है बुक कीपिंग। ये 5 नियम आगे चल के ये डिसाइड करेंगे कि वो ग्रुप कितने ठीक से चल रहा है और मदद लेने के लिए या आगे बढ़ने के लिए उसकी इच्छा शक्ति कितनी है। सब्सिडी टू कैपिटलाइज इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू बी कंज्यूम्ड बाय द मेंबर। थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग छोटी छोटी, और क्रेडिट का मतलब लैंडिंग। रिपीट डोजेज में लगे रहना, हमने शुरू में कहा कि 6-8 साल तक है लगे रहना, जब तक ये इंश्योर ना हो जाए कि वो आखिरी पंक्ति का आदमी ठीक से जिंदगी जीने के काबिल बन गया है। SSG बैंक लिंकेज, अब सही काम बैंक का यहाँ से शुरू होता है, लेकिन बाकी चीजों की भी आवश्यकता इसलिए है कि माइंड सेट, अगर शादी भी करें तो 5-10 शादियों में पहले गए होंगे तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ गई कि नॉर्मली व्हाट शुड बी द पोजीशन। अगर उसी दिन सबसे पूछें टेंट कहाँ से मिलेगा, पता लेवल है, उसके बाद VLO बोलते हैं पर शॉर्ट में VO भी बोल देते हैं, वो बनेगी, उसके बाद CLF बनेगी। और जब CLF ताकतवर हो जाएगी एक टाइम के बाद, तो सरकार हो सकता है ये कहे कि अब आप सक्षम हो गए हो, आपकी संस्थाएं इतनी मजबूत हो गई हैं कि आपकी सारी आवश्यकताएं समय समय पर पूरी कर पाएंगी, तो अब हम चलते हैं, हम कोई और काम करेंगे। ठीक है। कंटिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिमेन एंगेज, ये कई बार रिपीट हो लिया। कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग ऑफ पुअर हाउस होल्ड 6 से 8 साल, ये पहले हमने जिक्र कर लिया। नो सब्सिडी, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिडी टू रिजीम टू कैपिटल, ये भी हमने बात कर ली कि जो भी फंड आएगा वो सिस्टम में रहेगा, सिस्टम में यूज होगा, सब्सिडी की तरह बांट के नहीं ले सकते। प्रोमोशन ऑफ मल्टीपल लाइवलीहुड, अब बैंक में अब इसी से कंपेयर करें कि मल्टीटास्किंग, घर में करें तो सब्जी रखी हुई है, बच्चे को तैयार भी कर रहे हैं, घर वाले के लिए जराब भी ढूंढ रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग है। आप बैंक में क्या करते हो, चाय भी रखी हुई है, फोन पे भी हो, और कस्टमर आ गया तो आप इशारे से कहते भाई साहब बैठ जाए, बोल तो सकते नहीं क्यों, फोन पे हो, इशारे से ही बोलोगे। ये तो वो खड़ा रहे, आपका फोन आधे घंटे में खत्म हो तो गाड़ियाँ देगा, तो आपने बिठा के थोड़ा कंफर्ट दे दिया, रुक जा 2-4 मिनट, मैंने देख लिया तेरे को, तो आप करते हैं मल्टीटास्किंग। ये है मल्टीपल लाइवलीहुड। एक खेती है किसी के पास 1 बीघा, गुजारा नहीं होता, परिवार सारा उसी पर कितना काम कर लेगा, है ही थोड़ा सा, तो वो कहते भाई एक भैंस और रख लो। ये कहते एक सिलाई मशीन भी ले आओ, बहू को कपड़े सिलने आते हैं,
तो ये छोटे छोटे काम करके शाम को जुगाड़ हो जाएगा। इसलिए मल्टीपल लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, ये मैं पहले जिक्र करते हैं पर बाद में आ गया। ये कहते हैं 1983 फर्स्ट टाइम बांग्लादेश में प्रोफेसर यूनुस ने इसका कॉन्सेप्ट शुरू किया था और इट वाज ए लैंडमार्क मूवमेंट। हमारे यहाँ 92 में कंट्री एज ए होल की बात कर रहा हूँ, तो 92 में नाबार्ड ने शुरू किया, लेकिन उससे पहले भी किसी पॉकेट में किसी और नाम से इस तरह के ग्रुप या एक्टिविटीज शुरू हो गई थी, बट दैट वाज नॉट कॉल्ड एसएचजी, दैट इज द डिफरेंस। अब ये यूनिवर्सल हो गया कि हर जगह एसएचजी कहेंगे, चाहे महाराष्ट्र हो, एमपी हो, यूपी हो, कहीं पर भी हो। तो पहले बताते हैं मैसूर में था माइराडा, मैसूर रीसेटलमेंट डेवलपमेंट लोकल एरिया एजेंसी समथिंग, और पहला एसएचजी शायद कर्नाटका में बना था। उसके बाद 92 में ये हमारे पूरे कंट्री में शुरू हुआ। उसमें सर जो है ना, जैसे मैं वीडियो था अलीगढ़ में, तो एजीबी था अलीगढ़ ग्रामीण बैंक कि अब वे प्राइवेट बैंक और काफ़ी संस्थाएं शहरों के बजाय गांव की तरफ डेरा लगाने लगी हैं, तो उनको पता है कि शहरों का पोटेंशियल घटता जा रहा है, सब एक्सप्लोर हो चुका है। जैसे कहते ना आपके यहाँ अनबैंक्ड एरिया है ना, कि भाई वहाँ कोई बैंक नहीं है, ब्रांच खोल दी तो बल्ले बल्ले बिजनेस चलेगा। तो उसी तरह वो अनबैंक का भी मतलब यही है कि भाई जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे बहुत स्कोप अभी बचे हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ एसएचजी कि भाई मोटी तौर पे परसुएशन तो करनी पड़ती है पर मैंडेटरी नहीं है। थोड़ा परसुएशन तो होता है कि भाई मेंबर बनो, ये फायदे होंगे, ऐसा होगा, समझाना तो पड़ता है, क्योंकि बगैर पता हुए ग्रुप बनने में भी थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज तो ग्रुप बनते ही हैं। अगर 5 पड़ोस हैं तो 2 महिलाएं हमेशा इकट्ठी दिखेगी, वो कोई सिस्टम का ग्रुप तो नहीं है ना, उनका मन मिल गया है तो वो ज्यादा इकट्ठी दिखेंगे। तो ग्रुप तो उस तरह तो बनते हैं बगैर माइंड लगाए हुए कि मैंने ग्रुप बनाना ही है, वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि मैंडेटरी नहीं है, थोड़ा सा परसुएशन करके ग्रुप को वॉलंटरी तरीके से लोग महिलाएं आगे आए और ग्रुप बने, ताकि जो खुद से आगे आएंगे वो कुछ करने की भी वही आ जाएगा ना, मजबूरी नहीं है, खुद आगे आए हैं तो इसका मतलब करेंगे। और जबरदस्ती आगे लेकर आ जाए तो अनमने मन से करेंगे, सक्सेस रेट काफी कम हो जाएगा। तो 10 से 20 मेंबर होते हैं, 5 के भी होते हैं, डिफिकल्ट एरिया, डिसेबल्ड ग्रुप, लेकिन नॉर्मली हम जो बात कर रहे हैं इस एरिया की बात करें वहां से 10 से 20, 10, 12, 14, 15 जो भी है। रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। होमोजेनिटी इन टर्म्स ऑफ ए कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, जेंडर, नेबरहुड, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। पहले वाली स्कीमों में क्या था कि किसी भी बैकग्राउंड से आए लेकिन काम एक जैसा करें, सब भैंस पालन करें, सब मुर्गी पालन करें। अब वो शिफ्ट हो गया है, रिवर्स हो गया है कि नहीं भाई, इच्छा भी है कि सब एक जैसी बैकग्राउंड से आए और काम भले ही अलग अलग कर लें, एक जैसा करें 2, 4 या सब 10 के 10 अलग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड का ये फायदा है कि जो एक जैसी बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनका मन भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि बात करने का तरीका भी एक जैसा ही रहता है। अगर सारे खेती वाले होंगे उनके पे बैठ के तो खेती की बात करेंगे, तेरे यहाँ कितना हुआ, गन्ना कैसा, ये हुआ, मिल में क्या चल रहा है ना। तो उस हिसाब से बैंक वाले होते हैं बैंक की बात होंगी, घरों में आप बैठ कर भी बैंक वाले अपनी बात करते हैं। अगर बैंक वाले इकट्ठे हो जाएं तो किसी भी डिपार्टमेंट के हों तो वो कहते हैं एक जैसे बैकग्राउंड से आएंगे तो उनकी सोच, उनकी बार त्योहार, उनके परिवारों के जो रीति रिवाज वो ज्यादा एक जैसे होंगे, तो उनको काम करने में स्मूथनेस रहेगी। इसलिए एक जैसी बैकग्राउंड से आए, एक्टिविटी कुछ भी कर लें। फंक्शन डेमोक्रेटिकली, अब वो है कि भाई फंक्शन भी है ना हो,
कि प्रधान ने कह दिया, महिला ने कह चुप तो चुप, थोड़ा बहुत तो होल्ड होता है, ये सब जानते हैं। ग्रुप लीडर हो, मुखिया हो, बैंक का अधिकारी आरएम है तो आरएम बोलेगा तो ब्रांच मैनेजर कई साथियों भी ना बोल पाए तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे से होनी चाहिए कि हर आदमी, हर महिला अपनी बात कह पाए। हम महसूस करते हैं कि मेरा भला हो बस, बट ये कहें कि मेरा भी भला है वो सोचना गलत बात नहीं, पर मेरा ही भला हो वो गलत बात है। तो मेंबरों का बेनिफिट क्या होगा? ग्रेट एक्सपोजर। अब एक्सपोजर की भी परिभाषा अलग है, बहुत वाइड है। किसी भी तरह का एक्सपोजर का मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं, हम सारा दिन कहीं जाते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो वो एक्सपोजर। अब जैसे मान लीजिए जो हमारे घरों में जो पहले महिलाएं कम पढ़ी लिखी थी, इवन जो अच्छे ऑफिसर हैं उनकी महिलाएं भी अनपढ़ रही हैं या कम पढ़ी लिखी रही हैं, पर आज अगर वो भी आपस में बात करती हैं तो जब ये पता लगता है कि फलाने का बेटा या बेटी जॉब में आ गए हैं, तो पहला सवाल होता है पैकेज कितना है। पैकेज का अंदर का नहीं पता, बट रोज सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, बच्चों के मुंह से सुनते हैं, तो उनको ये लगता है ये तनख्वाह है, पर पैकेज वर्ड यूज करते हैं। तो क्या है? एक्सपोजर हुआ सुनने सुनाने से, बातचीत करने से। तो मेंबर जब आपके पास आएंगे, ग्रुप में बैठेंगे, किसी वीओ की मीटिंग में जाएं, कहीं भी जाएं, तो एक्सपोजर बाउंड टू इंक्रीज। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, मैं हूं ना यहाँ। उसे कहते ना मार मैं खड़ा हूं, चाहे बाद में अकेला ही पटे, पर एक बार तो कॉन्फिडेंस तो दे ही दिया ना। तो इसलिए कॉन्फिडेंस भी, एक से ज्यादा पर्सन जब इकट्ठे होते हैं तो कॉन्फिडेंस ये होता है कि कुछ करेंगे, पुराने SGSY की बात नहीं करेंगे। और उसमें वो बात भी 3-4 साल पहले तक तो थी, अब वो भी शायद खत्म हो गई है, क्योंकि जो वो लोन थे। सर हमारी जहाँ तक रिकवरी की बात है, हमारी जो है NPA एकदम ज़ीरो है, और इसका आश्वासन मैं इस मंच के माध्यम से देता हूँ कि अगर आप लोन करेंगे, CCL करेंगे, तो उसकी रिकवरी की जिम्मेदारी मेरी NRLM की है। हम 24 आवर में सर जो है अपनी तो रिकवरी कराते ही हैं, बाकी अन्य स्कीम्स की भी रिकवरी कराने का आश्वासन देते हैं। सर इस पॉइंट को मैंने जी डी साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्या घबराने की बात नहीं, पर मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि माहौल ऐसा क्रिएट कर दें कि DC साहब को भी रिकवरी कराने की जहमत ना उठानी पड़े, ठीक है? क्योंकि ये इस तरह की उठा के बिठाना ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। वो आगे कई चीज़ें आएंगी, उसमें भी हम इस बात को दोबारा देखेंगे। तो लो NPA क्या है? जो पुराने NPA थे भी, तो इसलिए बैंकों में अब नहीं होंगे, या इधर कंप्रोमाइज हो गए होंगे या राइट ऑफ हो गए होंगे, है ना? क्योंकि अब बैलेंस शीट में ज़्यादा देर गुंजाइश नहीं है कि वो NPA खड़ा करें, उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है, तो इसलिए राइट ऑफ या कंप्रोमाइज एज द केस में भी। मेंबर कैन बी यूज एज ए BC फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आने वाले समय में, जैसे BC का भी यादव जी ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि भाई BC के तहत भी हम इन मेंबरों को BC के तौर पर भी यूज करेंगे। उसकी कंडीशन क्या है वो आगे बात करेंगे। हेल्प इन अचीविंग इंश्योरेंस एंड अदर टारगेट्स, ये इंश्योरेंस और दूसरी तरह के टारगेट पूरे करने में बैंक को भी सहयोग मिलेगा। ऊपर लिखे ना बेनिफिट्स टू द बैंक, ज्यादा बात करेंगे। SSG BO CLF, तो जो CLF अभी हैं वो जितनी मजबूत हमें जरूरत है उतनी मजबूत अभी नहीं है, तो सरकार उस पर भी काम कर रही है कि हम उनको इतनी मजबूत बना दें ताकि वो इस सेगमेंट का, कमजोर वर्ग की जो सेगमेंट है जिसकी हम बात करें, इसकी सहायता हर तरह से, नॉट ओनली पैसा, मॉनिटरिंग, और किसी तरह की अगर किसी को और कोई बात कोऑर्डिनेट करनी है तो वो भी कर पाएं। ये मिनी बैंक का काम करेंगे आने वाले समय में, और उस टाइम पे आपके काम थोड़ा सा शायद डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, लेकिन बड़े काम के लिए डिपेंडेंसी आपके ऊपर हमेशा रहेगी। और डिपेंडेंसी कह के भी थोड़ा सा ये रहता है कि दूसरा आदमी जिसको ये कहे कि आप मेरे पर डिपेंड हैं, तो उसको आप हल्कापन महसूस करा रहे हैं।
मैं रिवर्स भी कह सकता हूं, यू विल बी डिपेंडेबल ऑन देम। जो बिजनेस आपके पास आना है तो बिजनेस उनसे आना है, तो दे विल डिपेंड ऑन यू, बट आफ्टर सम टाइम वी विल बी एट पार एंड देयर आफ्टर यू विल बी डिपेंडिंग ऑन देम। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज वही है कि सबके लिए करानी है धीरे धीरे, पहला ये फिर ये फिर ये, हम आगे बात करेंगे, काफी लंबी बात है उसमें। और उसमें क्या है कि एक ग्राम पंचायत में एक बीसी इनिशिएटिव लेने की बात कही है कि हर एक ग्राम पंचायत लेवल पे एक बीसी लगा दें। यूज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, ये यादव जी ज्यादा कवर करेंगे, पर इसका मतलब सीधा सा मैनुअल से हमने ऑनलाइन सिस्टम की तरफ शिफ्ट करने की बात है। लखपति एसएसजी हाउस होल्ड कहते सरकार चाहती है आने वाले 3 साल में 2.5 करोड़ एडिशनल हाउस होल्ड हैं वो लखपति बन जाएं। तो हमने बात की थी, मतलब मेरा ऐसा लगता है कि कुछ से भाई लोग रूट कहीं से फार्मिंग इनिशिएटिव फॉर केमिकल फ्री, पहले सारी ही केमिकल फ्री फार्मिंग होती थी, कुल्डी के खाद यूज होते थे 2 एकड़ में, फिर अगले साल इस 2 एकड़ में, वो सर्कल चलता रहता था। पर जब हरित क्रांति आई, भूखमरी ज्यादा हुई, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड आ गया और केमिकल फर्टिलाइजर आ गए, तो अब हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में फूड ग्रेन्स हैं और कभी कभी सरप्लस भी है। दोस्तों, आपस में करने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो हम दूसरे डिपार्टमेंट से टाई अप करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं टू अचीव व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू अचीव। नेक्स्ट, ये एक फिगर दी है कि मार्च 2022 को हमारी क्या पोजीशन थी। 2.3 लाख जो है वो ग्राम पंचायत थी, इतने ब्लॉक, इतने डिस्ट्रिक्ट, इतने स्टेट। नीचे लिखा है कि 8.3 करोड़ महिलाएं मोबिलाइज हुई हैं, 76 लाख कुछ एसएसजी हैं, 4,42,000 बीओ हैं, 27,309 फेडरेशन है। और कैपिटल स्पोर्ट, इस पे मैं थोड़ा है, ये तो बाकी तो पढ़ ही लिया। 18,119 करोड़ वो है जो इस सिस्टम को सपोर्ट दी गई है, आरएफ, सीआईएफ या कुछ अदर फंड्स। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी 3,75,000, सबसे पहला जो लेवल है वो सीआरपी का है, जो ग्रुप फॉर्मेशन में की रोल अदा करती हैं। पहले दूसरे स्टेट से भी आती रही हैं, आंध्रा वगैरह से। अब कई डिस्ट्रिक्ट में अगर अच्छा काम हुआ हो तो कुछ महिलाएं बड़ी भाई दोस्तों पीछे वाले नहीं भाई देखे, टोकना अच्छी बात नहीं ना बेटा, आए तो देख लो यार, अगर यह कहते तो भाई मेरे सब काम का पहले साल इतनी ऐसे करते हुए। महिला किसान भी 1.7, जमींदार नहीं कहता मैं, किसान कितना भी छोटा हो सकता है, जमींदार वर्ड थोड़ा बड़ा सा महसूस कराता है। 2.05 लाख एंटरप्राइज। एक लेवल के बाद जब सक्षम होते चले जाएंगे तो एक लेवल के बाद भी विल शिफ्ट टू एंटरप्राइज फाइनेंस, वो भी हमारे इंडिया की बात हो रही है, वो भी 2 लाख है, एंटरप्राइज भी हो चुके हैं। 2165 व्हीकल एंड रूट का मतलब है किसी रिमोट एरिया में व्हीकल भी बगैर ब्याज के या कम ब्याज पे दिए हैं ताकि वो कुछ अर्निंग कर पाएं और औरों की मदद कर पाएं। फाइनेंशियल इंक्लूजन अंडर डीआरएम, ये क्या है? नेक्स्ट, अब इंक्लूजन का मतलब है, मैं बार फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि फाइनेंशियल के लिए भी इंक्लूड दैट पर्सन और दैट ग्रुप और दैट सेगमेंट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो पहले इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के बजाय एक्सक्लूजन दिखा दिया, थोड़ा सा देख लें। लिमिटेड एवेन्यू फॉर सेविंग, अपनी मर्जी से जो कुछ कर रहा है पर स्ट्रीमलाइन कुछ नहीं है, तो इसलिए उस तरह की सेविंग वगैरह की आदतें नहीं पड़ेगी। नो इंश्योरेंस, नॉर्मली जब तक आप परसुएट नहीं करें, सिस्टम में नहीं लेकर आए, तब बीमा खुद कराने वाले बहुत कम होते हैं। नो एक्सेस टू फाइनेंशियल एडवाइस, कोई वी आर मेकिंग ऑल दोज बैकग्राउंड्स टू मेक योर माइंड टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स बिफोर यू आर गोइंग टू डू इट। तो लिंक
लिंकेज में फाइनेंशियल लिटरेसी, ये हैंड इन हैंड है कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी हम जो है कि हमें पता हो कौन सी स्कीम है, कहाँ से मिलेगा, क्या टर्म्स होंगी, हमें उन चीज़ों का ज्ञान हो जाए। तो लिटरेसी में जो शब्द आके लगा दो, फाइनेंशियल क्या लिटरेसी के आगे फाइनेंशियल लगा दिया, फाइनेंशियल लिटरेसी होगी। अदरवाइज लिटरेसी का यहाँ ये मीनिंग नहीं है कि भाई 5वीं क्लास पढ़ लिया, 9th क्लास पढ़ लिया, नॉट लाइक दैट। जिस चीज़ की हमें, जिस सर्विसेज की हमें फाइनेंशियल सर्विसेज की आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में ज्ञान देना, हाउ टू डू इट, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट, व्हाट विल बी द टर्म्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद डिजिटल फाइनेंस, अगेन यादव जी ज़्यादा बात करेंगे कि फाइनेंस की हर ट्रांजैक्शन, उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगी। 3 से 4 महीने में RF आ जाए, 6 से 8 महीने में MCP, उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ी कम दस्ती है कि MCP तो वहाँ आती है ज़्यादातर जब एक्टिविटी शुरू हो जाए। MCP में बात नहीं करा के फिर RF 6 से 8 महीने, CIF 6 से 8 महीने, फिर बैंक लिंकेज पहला, दूसरा, तीसरा कितने टाइम में होना चाहिए वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट 3-4 बार क्लिक कर देगा। अब इसमें आप देखो कि हमने कहा था कि पहले SSG, फिर BLO, फिर CLF। लास्ट पार्ट इस टाइम हमारा CLF है। जितनी CLF और बीच की संस्थाएं मजबूत होंगी उतना बढ़िया काम चलेगा। नीचे 10-15 मेंबर का SSG बना है, उसमें क्या हुआ, एक एक्टिव वीमेन रहेंगी और बुक कीपर रहेगा। 15 से 25 SSG, कल किसी ने बताया कि 5 SSG पर भी हम VO बना लेते हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ 15 से 25। पर मतलब ये था शायद कि जस्ट टू स्टार्ट भी दे कि भाई VO बना लें, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे ऐड होते जाएंगे। जब कंप्यूटराइजेशन हुआ ना, RM ने बोला कल से ये ब्रांच ऑनलाइन, बोला साहब अभी तो बहुत दिखते हैं इसमें, मैंने नहीं पता, कल ऑनलाइन, बाद में देखेंगे दिखतों में। और वो आज सब स्ट्रीमलाइन हो गया ना। पहले ये लगता था कंप्यूटर का हाथ लगाया कहीं से कुछ ना उड़ जाए, डर लगता था। अब ये पता कुछ नहीं उड़ता, फिर दोबारा कर लेंगे। तब तो ये समझा जाता था कल लगने F7 और 9 पे मारना, और अफसर ने 11। बुक कीपर रहेगा, थोड़ा इससे बेटर होगा। और कम्युनिटी फैसिलिटेटर, ये कैडर हैं, वो रहेगा। और इसकी कमेटियां हैं, ये मॉनिटरिंग, बैंक लिंकेज, वेरिफिकेशन, सोशल एक्शन। ऊपर CLF में है CLF अकाउंटेंट, बैंक मित्रा, आजकल बैंक सखी ज्यादा है। और लेफ्ट में है मॉनिटरिंग सब कमेटी, रिपेमेंट, कन्वर्जेंस, दुनिया भर की कमेटी है। कैदाद भी तो एक ही है, कमेटियां 15 हैं। जब हम बैंक में सर्विस में, रिवॉल्विंग फंड जो है ये हमेशा के लिए ग्रुप का फंड है, ग्रुप में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। बांट के घर नहीं ले जा सकते, पर ग्रुप में ही रहेगा लैंडिंग और दूसरी असिस्टेंस के लिए, लेकिन ये कभी ट्रांसफर कहीं और नहीं होगा। CIF का जो है 60,000 से 1.5 लाख, ये फंड है CLF के लिए है। लेकिन अगर अभी CLF नहीं बना है तो BO में आ जाएगा, और जब CLF बन जाएगा तो वो BO से CLF में ट्रांसफर हो जाएगा। आपस में 100, 200, 400 के लेन देन कर लेंगे, ज़्यादा है तो BO को रिक्वेस्ट करेंगे, उससे भी बस से बाहर है तो फेडरेशन को रिक्वेस्ट करेंगे। और उनके बाद, उनकी लैंडिंग के बाद भी ऐसा लगता है कि इस फंड में काम नहीं चलता तो हम बैंक को अप्रोच करेंगे। आप बड़े लेवल पर बैठे हो, उनके हिसाब से कंपेरेबल, उनको 2.5 लाख का लोन बहुत बड़ा लोन है, किसी ने 250 करोड़ का भी छोटा, 5 जैसे हैं तो 400% अचीवमेंट हो जाएगी। पर हमारे सिस्टम में नो 2 पर्सन्स आर आइडेंटिकल, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई थोड़ा कम कर रहा है, पुट टुगेदर हमारा काम बढ़िया से चल जाए। लेकिन
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, और एक है NRLM दिल्ली। NRLM दिल्ली के नीचे ये स्टेट मिशन, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, फिर ब्लॉक, वो एक चार्ट दिया गया है कि ब्रांच में नॉर्मली कितने आदमी होते हैं, RO में कितने होते हैं, ZO में कितने होते हैं, वही बात है। अदरवाइज ऐसे जिंदा जरूरत नहीं था आपके RO में चाहे 36 बैठे हो चाहे 5 बैठे हों, पर एक चार्ट दे दिया ये कि आपको भी थोड़ा एक आइडिया हो जाए। तो स्टेट में 6 से 20 आदमी, यानी कि स्कीमेटिक, IFB का अलग, FI का अलग, कन्वर्जेंस का अलग। डिस्ट्रिक्ट में 6 से 8, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट शुरू होता है, एग्जीक्यूशन पार्ट। जैसे आपके यहाँ पर कितनी भी प्लानिंग आएंगी, लास्ट में ब्रांच, चाहे आप ब्रांच मैनेजर कह लो, टेक्निकली हमें लास्ट लेवल वर्कर भी कह सकते हैं, एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। जो कुछ होगा वो लास्ट में आपसे ही होगा। CLCC नॉर्मली हमें जरूरत नहीं है, बहुत बड़े लेवल की है, मिनिस्ट्री, CMD, ये वो क्या क्या प्लान करते हैं हमें समझ में भी नहीं आएगी, समझने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद NRLM की सब कमेटी होती है, SLBC लीड बैंक, स्टेट में SLBC करते हैं हर महीने, उसमें एक सब कमेटी NRLM की होती है, जहाँ पर डिस्कशन ये होता है कि NRLM के काम क्या हुए, कहाँ कमी रही, कहाँ पेंडेंसी रही, आगे क्या करेंगे, लाइक दैट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DCC, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव, और ब्लॉक पे ब्लॉक लेवल, जो कभी से चल रही है, लेकिन पहले ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ग्रुपों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे, क्योंकि ग्रुप थे ही नहीं, अब वो आ जाएंगे, इतना ही फर्क है। कम्युनिटी बेस्ड रिकवरी मैकेनिज्म, CBRM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये मानते हैं कि हमने अपने घर में ही सारे मेंबर बना के इकट्ठे करके और एक ऐसा माहौल बनाया कि हमने बाहर की मदद नहीं, हमारी रिकवरी के लिए या हमारे काम करने के लिए, हम कमेटी में डिस्कस कर लेंगे और कमेटी के सिर के ऊपर ही हम उसको एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, इंप्लीमेंट भी कर लेंगे। इसको थोड़ा आगे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, सपोर्ट टू बैंक्स फ्रॉम DNRLM, DNRLM से बैंकों की क्या सपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, पोजिशनिंग ऑफ ए कम्युनिटी कैडर बैंक सिटी। आपके पास बैंक सिटी सबके पास है, किसी के पास नहीं है? सबके पास है, 9 हाथ खड़ा। किसी के पास नहीं है, 9 हाथ खड़ा। अब क्या मानो, सबके पास है, सबके पास नहीं है? थोड़ा सा अर्थ कर दो। मैं उम्र में तारे से बड़ा हूँ यार, और तारा बड़ा भाई, तारे सारी बातें भी तो मेरा क्या। ग्रेट एसेट्स आगे थोड़ा डिस्कस ज्यादा कर लेंगे। अगर आप सच्चाई ईमानदारी से बात करें, आपके पास डेली वेज पियोन है किसी के पास? डेली, क्योंकि आजकल तो कई जगह होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो है नहीं। तो डेली वेज पियोन और बैंक्स की, बैंक का ब्रांच का 60% काम करते हैं। बोले अच्छी झूठ बोले यार, हम क्या करें फिर? आप सिर्फ फीड करते हो, चाय पी लेते हो और टेलीफोन मजबूरी में अटेंड करते हो, क्योंकि पहले टेलीफोन RO से ही आता था ब्रांच को, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, वो भी RM का नहीं, स्टाफ का। अब हर आधे घंटे में उसी काम के लिए RO भी पूछ रहा है कितना बीमा हुआ, ZO भी पूछ रहा है RF कब आएगा। CDC बनी हुई थी तो उसमें लास्ट में 3 डोज दिए हुए थे, 24 मतलब 6 से 12, 24 ये वो, उसी तरह का ये पहली बात तो कम लागू होता है। मैं नॉट प्रिफरिंग टर्म लोन, लेकिन फिर भी ये बताया गया टर्म लोन अगर दिया हो तो उसकी रिपेमेंट ये इस तरह होगी, ठीक है। नेक्स्ट, पहले टाइम में आपका सर इंटेंसिव है क्या नॉन इंटेंसिव? शुरू से पहले क्या था, 250 डिस्ट्रिक्ट इंटेंसिव में थे, बाकी नॉन इंटेंसिव में थे। इंटेंसिव में तो स्कीम अलग ये थी कि 3 लाख तक का कर्जा 7% पे देना होता था, और सरकार कहती है भाई, बैंक कहते जी 7% में तक हमारा बात बनती नहीं, कहता कोई बात नहीं, फिर ऐसे करो आप लोन तो दो, 7 से ऊपर का जो गैप होगा वो हम दे देंगे, लेकिन वो गैप मैक्सिमम 4.5 दे सकते हैं, यानी कि 10% है तो 3 देंगे, 11 है तो 4 देंगे, 11.5 तो 4.5 देंगे, 12 है तो 4.5 ही देंगे, ये था। और वो सिर्फ इंटेंसिव पे था। और उसके बाद 4% वो मिलती थी, जो इसमें यहाँ जिक्र नहीं है, कुछ चेंजेस हैं, प्रपोज चेंजेस हैं, RBI का सब बाद में आया है,
इसलिए प्रपोज चेंजेस का एक पेज है कि क्या क्या प्रपोज करो। वो जो चेंजेस प्रपोज थे वो हमने रिस्पेक्टिव स्लाइड में वही इनकॉर्पोरेट कर रखे, इसलिए 6 लाख की आई लिमिट की बात, नहीं तो पहले 5 लाख की। 3-4 तो वही हैं। उससे आगे एक आता है कि बैंक के जन धन में अकाउंटों के लिए 5,000 का ऑडियो आपने पहले ही बताया कि उसका प्रोविजन है। नीचे लिखा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वुमेन एसएचजी मेंबर टू ग्रेजुएट टू एंटरप्राइज। ये ग्रेजुएशन वो 16वीं पास वाली ग्रेजुएशन नहीं है। एक स्टेज के बाद आपको लगता है कि ये इस स्टेज पर आगे हैं, ये इससे भी आगे का काम कर सकते हैं, तो उनको आप 10 लाख तक की भी इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए दे सकते हो। और मुद्रा लोन 1 लाख की आपकी स्कीम है ही, जो एलिजिबल है उनको आप मुद्रा में भी 1 लाख तक दे सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन सीबीआरएम एंड बैंक सेफ्टी, ये हमने पहले जिक्र किया है, थोड़ा सा आगे कर लें। नेक्स्ट, है खुशी खुशी अच्छी बात है, करना पड़े वाला सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं होती। पार्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एसएचजी, आज के डेट में ऑनलाइन एप्लीकेशन के एसएचजी के लिए क्यों जरूरत है? इम्पोर्टेंट है कि मैनुअली जो एप्लीकेशन फिल होता है उसमें बहुत सारे एरर के चांसेस होता है, जो कि अगर हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा तो एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। एसएचजी की मल्टीपल विधीज को रिड्यूस किया जा सकता है कि महिलाओं को कई बार लोन एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए ब्रांचेस में कई बार विजिट किया जाता है अगर मैनुअल होता है। तो उस सब चीज़ को, क्योंकि आज की डेट में महिलाएं उतनी सक्षम नहीं है कि सारे लोन्स के डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन को खुद भर सकें और सारी चीज़ें देख सकें कि उसमें प्रॉपर है कि नहीं है, उसके लिए ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर टर्न अराउंड टाइम, जो किसी भी लोन डिस्पोजल के लिए कितना टाइम लग रहा है वो अगर ऑनलाइन में ट्रैकिंग करना ईजी है और पता चल सकता है कि आज की डेट में लोन एप्लीकेशन में क्या स्टेटस है। रिकॉर्ड एंड रीजन फॉर रिजेक्शन, अगर कोई भी लोन एप्लीकेशंस ऑनलाइन है तो उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास है कि आज की डेट में एप्लीकेशन कितने एप्लीकेशन अप्लाई किया गया है एनआरएलएम के द्वारा, और उसमें से आज की डेट में किसी भी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, रिजेक्शन पर है, सैंक्शन हो रखा है या हेल्ड अप है। नेक्स्ट, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम्स, टाइमली सबमिशन। एसएचजी का जो लोन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक को टाइमली सबमिशन हो जाएगा, ब्रांचेस में फुटफॉल कम होगा। अभी एक कई बार क्या होता है कि एक एसएचजी ग्रुप को लोन चाहिए होता है, साथ में और भी महिलाएं आ जाती हैं। ग्रामीण ब्रांचेस हैं, छोटी ब्रांचेस है, पता चला कि आधा से ज़्यादा ब्रांचेस प्रीमाइसेस जो है वो महिलाएं में कब्जा कर रखा है, ठीक है, तो उनको कई बार आना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है ये है कि अगर वो लोन एप्लीकेशन हमारा ऑनलाइन होगा तो महिलाओं को ब्रांच में नहीं आना पड़ेगा। एडवांटेजेस ये है कि लोन एरर फ्री लोन, एसएचजी के द्वारा जो भी एप्लीकेशन सबमिट किया गया उसमें एरर के चांसेस कम हैं। टाइमली लोन एप्लीकेशन सबमिट हो सकता है, ट्रैकिंग बाई बैंक एंड एसआरएलएम दोनों के द्वारा हो सकता है। एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग, सैंक्शन है, रिजेक्शन है या क्या स्टेटस है। इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये सारे लोन एप्लीकेशंस को हमें ऑनलाइन पर अप्लाई करना है तो इसके लिए चैलेंजेस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, एटलीस्ट ब्लॉक लेवल टीम पे एनआरएलएम के पीस टाइम एनआरएलएम के पास में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर हार्डवेयर, इंटरनेट फैसिलिटी, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लस एटलीस्ट पीपल शुड बी एजुकेटेड और फैसिलिटेटेड, जो शुड बी हाईली और एटलीस्ट मिनिमम सम एजुकेशन रिक्वायर्ड। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का भी एक क्वेश्चन होता है कि वी शुड अपग्रेड देम, उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें ब्लॉक टीम को, ताकि लोन एप्लीकेशंस प्रॉपर फिलअप करें। कई बार ब्रांचेस से कंप्लेंट आती है कि लोन एप्लीकेशन जो हमारे पास आती है उसमें बहुत सारे ब्लॉक टीम में एरर्स उसमें रहता है, बहुत सारे उसमें मिस्टेक्स रहती है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की भी रिक्वायरमेंट है हमारे एनआरएलएम टीम की, सो दैट कि वो लोग जो भी एप्लीकेशन फिलअप करते हैं वो ब्रांच के पास में एक एरर फ्री एप्लीकेशन जाए वहाँ पर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MIS। नेक्स्ट, MIS वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में अगर देख सकें एप्लीकेशन का MIS क्या है, किस स्टेज पर है। ये हमारा आज की डेट में ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन पोर्टल है।
paynrlm.ajivika.co.in। इसमें सबसे लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर में सबसे लेफ्ट साइड में और बॉटम में एप्लीकेशंस को फिलअप करने के लिए ऑप्शंस दिया हुआ कि एप्लीकेशंस का जनरेशन कहाँ से होगा। करंटली ये ब्लॉक टीम NRLM की जो ब्लॉक टीम है वो इसको एप्लीकेशन को जनरेट करता है। नेक्स्ट द पार्ट इसमें 3 कैटेगरी में यहाँ पर है, वेरीफाई डिटेल्स, एप्लीकेशन का डिटेल्स, वेरीफाई MCP एंड लास्ट जनरेट लोन प्रपोजल। 3 स्टेजेस में लोन एप्लीकेशंस को किया गया है। नेक्स्ट आपका ब्लॉक लॉगिन। ब्लॉक लॉगिन ब्लॉक लॉगिन से मैं कहता एप्लीकेशन का जो जनरेशन है वो ब्लॉक लेवल से NRLM ब्लॉक टीम इसको लॉगिन को जनरेट इस एप्लीकेशन को जनरेट करता है। इसमें एप्लीकेशंस में SHG का डिटेल, बैंक एंड ब्रांच। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंट्री के टाइम पर अगर ब्लॉक टीम आपका बैंक और ब्रांच का नेम यहाँ पर चूज करते हैं तो डायरेक्टली ये एप्लीकेशन जो है उस पर्टिकुलर बैंक और ब्रांच के इनबॉक्स में डिस्प्ले करेगा। अगर बैंक और ब्रांच यहाँ पर चूज करते हैं एप्लीकेशन एंट्री करने टाइम पर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एप्लीकेशन एंट्री के टाइम पर ही बैंक और ब्रांच को चूज करें तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन उस ब्रांच के इनबॉक्स में शो करेगा। जो भी एप्लीकेशन एंटर किया उस एप्लीकेशन का क्या डिटेल एंटर किया, मिनिमम डिटेल्स यहाँ। अगर वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन फुलफिल करता है तो इट में भी ऑटो अप्रूवल, आपका ये जो एप्लीकेशन होगा वो ऑटो अप्रूव भी हो सकता है। तो इस पोर्टल में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्री डिफाइन होगा और ऑटो अप्रूवल भी हो सकता है। दूसरा, अगर आपने कुछ सर्टेन पीरियड तक आपने उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, इट में बी फॉरवर्डेड टू योर सुपीरियर। आपने ब्रांच ने के पास से 10 एप्लीकेशन आया, पता चला कि आपने 15 दिन तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसमें कुछ ग्रेस पीरियड होगा, जिस ग्रेस पीरियड के बेस पर ये एप्लीकेशन ऑटो आपका सुपीरियर के पास में फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग, ये जो जन सम्मान पोर्टल है ये गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए वैलिड होगा, प्लस इसकी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी काफी सारे स्टेक होल्डर्स इसके मॉनिटरिंग अथॉरिटी होंगे, जैसे RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड PMO। ये लोग भी इसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी होंगे जो कि इसको लॉगिन करके रखेंगे। जो पुराना पोर्टल था उसमें केवल बैंक और NRLM के लिए ही वैलिड था, लेकिन जन सम्मान पोर्टल में सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर स्टेक होल्डर्स भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी होंगे। इसकी पोर्टल में जो एग्जिस्टिंग पोर्टल अभी काम कर रहा है, लोन आजीविका पोर्टल जो काम कर रहा है एट प्रेजेंट, उसी का यूजर एंड क्रेडेंशियल्स जो है अभी आप यूज कर सकते हैं इसमें भी। इसके लिए कोई सेपरेट यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग यूजर एंड क्रेडेंशियल्स कोई का ही यूज अभी इसमें हो सकता है। यहाँ पर आपका अदर लॉगिन प्रोसेस यहाँ पर कैसे है वो बताया हुआ है। अदर यूजर लॉगिन में अगेन यहाँ पर आप देखिए देयर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फॉर बैंकर्स, फॉर नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी में आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकता है, प्लस मिनिस्ट्री यहाँ पर है, अर्बन लोकल बॉडी है, मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर, NRLM फैसिलिटेटर में। जैसे मैंने कहा कि इस पोर्टल के मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और भी कई स्टेक होल्डर्स इस पोर्टल को मॉनिटरिंग अथॉरिटी रहेंगे। जैसे मॉनिटरिंग अथॉरिटी, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड लॉगिन यहाँ पर दिखा रखा कैसे लॉगिन का। बात साथ में कह दूं कि ये जो पोर्टल है ये तुम पहले बात की है कि भाई अब हमने सब चीज़ें धीरे धीरे ऑनलाइन लेके आनी है। इसके बेनिफिट भी कुछ और तरह के भी हैं। इसमें एक ही नुकसान है कि हर आदमी दूसरे को ट्रैक करना चाहता पर अपने आप को ट्रैक नहीं करवाना चाहता, तो इसमें आपको भी ट्रैक किया जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या है कि भाई जो एप्लीकेशन की बात करें हम, तो ये एक अंडर वन रूफ जैसे होता है ना कि हर चीज एक जगह ही मिलेगी। तो इसमें जो बेनिफिट है कि बीच में हमने एक बार बात की थी कि धीरे धीरे आगे भी कोई जिक्र आएगा शायद, कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए इंसान तक हमने पहुंचना है। तो जो हम लोन करते हैं चाहे CCL करें या जो भी है, बट वी आर टॉकिंग मेनली आई एम यूजिंग वर्ड मेनली CCL,
इन केस ऑफ नीड टर्म लोन कैन बी नो बार। तो इसमें क्या रहता है कि भाई हम चाहते हैं कि अमाउंट जो है डायरेक्ट एसएससी के मतलब इंडिविजुअल मेंबर के अकाउंट में जाना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि भाई जो प्रधान है या कोई भी है तो अच्छी बात है, थोड़ी तो उनकी सेव होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके भी देश पे काम करेंगे कि हमारी रिकवरी नहीं हो रही। अगर उसको आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे तो बोलेंगे फिर मेरा तो प्रधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया। पर ये भी ना हो कि बाकी सदस्यों को ये लगे कि प्रधान के बगैर तो पता ही नहीं हिलता, प्रधान के हिसाब से ही मैनेजर चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। एक तो ये है, पार्टिसिपेटिव नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि भाई बीच में जैसे आजकल कैश की बात करें कि रिजोल्यूशन आया 20,000 रुपये चाहिए, आपने दे दिए, जहाँ को 20,000 आगे बटे या 18,000 मतलब वो मॉनिटरिंग ट्रैकिंग नहीं हो सकती। तो एक के अकाउंट में अगर चले गए तो मैंने 4,000 के लिए रिक्वेस्ट किया, 4,000 मेरे अकाउंट में आ गए तो मुझे तसल्ली होगी कि सब कुछ ठीक है, उससे हौसला बढ़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सारा पैसा केवल चेक की बजाय भी आ गया कि तो मैं ऐसा मानता हूँ चेक की जरूरत नहीं रहेगी। रेजोल्यूशन आया कि ये हमारी लिमिट आपके पास है और अब ये मेंबर इतने इतने पैसे इस काम के लिए लेना चाहते हैं। जब काम की बात आएगी, अगर जब तक काम का लिखना जरूरी नहीं है कंजम्पशन टाइप, तो वहाँ पे किसी भी काम के लिए लिख सकते हैं। वो कोई ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है कि मैं घर ठीक करूँगा या मैं क्या करूँगी, कुछ भी करूँगी नहीं। तो उसके हिसाब से आप बोलेंगे कि अकाउंट तो है नहीं हमारे पास, भेजेंगे कैसे। तो दोस्तों अकाउंट अब तो आप तो टेक्नोलॉजी मेरे से ज़्यादा जानते हैं। अगर किसी बैंक में होगा तो वहाँ भी चला जाएगा, NEFT चली जाएगी। अब आप करेंगे घंटे बाद चली जाएगी, 2 घंटे बाद चली जाएगी, तो दैट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये एप्लीकेशन डिवाइस की ये सब की कंसल्टेशन से द मीनिंग इसका ये है कि इसमें जो जो रिक्वायरमेंट हैं, जैसे आप ना ये भरोगे तो आगे खुलेगा, ये भरोगे तो आगे खुलेगा, तो इसमें भी सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है वो पर जहाँ अपलोड करना है अपलोड है, जहाँ पर सिस्टम में वैसे फीड करना वो करते हुए अगर लास्ट तक पहुँच गए तो ये मानो कि वो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी फिलअप हुई है, तो ही उसको सबमिशन के लिए सिस्टम ने अलाउ किया। ठीक है ना, तो अच्छी बात है। रिजेक्शन का मतलब मामला डेड हो गया, ये नहीं हो सकता। तो अगर एक हिसाब से सोचे तो ग्रुप ही खत्म हो गया, नहीं तो दूसरे सिरे से सारी चीज करने में भी समय लगता है। तो इसलिए अगर आप ये लगे कि सारा ही कुछ गड़बड़ है और ये कई महीने तक सुधरने वाली चीज मुझे नहीं लगती है, तो आप 2, 3, 4 रीजन डाल के ये एंड इट अपीयर्स दैट ग्रुप इज नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक बिकॉज ऑफ द अबव स्टेटेड वीकनेसेस और डेफिशिएंसीज, सो thereby it is rejected. That should be very rarely. रिटर्न में ये फायदा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ी देर रिटर्न में ये फायदा हो जाएगा सारा कि उसमें 80 चीजें मांगी थी आपने या एप्लीकेशन के हिसाब से, उसमें 76 आई, तो आप 4 और मांग लेंगे। इट मीन्स आपने ये स्कोप दे दिया कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ पर 4 चीजें मुझे और चाहिए। वो ये पूरी कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं पूरी करेंगे तो इनके पाड़े मांगे। यूपी में रिकवरी एक्ट को बहुत इफेक्टिव मानते थे, आज का मुझे पता नहीं, हम भी लोग हमें भी एग्जाम्पल हम देते थे जो आपस में हरियाणा में काम करते थे। तो उसमें हमारे यहाँ पर क्या होता था आमतौर पर 2005 में डॉक्टर YV रेड्डी साहब ने पहली बार इसको यूज किया था। उसके बाद इसको रीडिफाइन किया गया बाई HR खान कमीशन इन 2006। उसमें ये डिफाइन किया गया कि लास्ट पायदान तक अगर बैंकिंग सर्विसेज पहुंचना है तो उसका एक माध्यम है BC, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। थ्रू बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट हम लास्ट माइल तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं। इन 2006 एंड कंक्लूजन में तो मेन आप कहते हैं कि पुस्तक में जब बूम आया 15 अगस्त 2015 जब हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ने उसको जनधन योजना का लॉन्च किया 15 अगस्त 2015 को, उसके बाद कंक्लूजन में
एक बूम और बूस्टर कह सकते हैं इसमें आया। आज हम इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीएचजी बात करेंगे, नॉट जनरल टर्म्स में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीएचजी बात करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कैसे ये बेनिफिट हो और कैसे इसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। डिजिटल फाइनेंस वी थॉट कि जितने भी हमारे सीबीओ कम्युनिटी है, सीएलएफ, बीओ, एसएचजी एंड मेंबर्स, सभी लोगों का अकाउंट्स ब्रांच एज वेल एज द बीसी पॉइंट्स पर ऑपरेट करने का एक्सेस होना चाहिए। ब्रांच एज वेल एज आई एम टॉकिंग। दूसरी बात एक बार मैं और बात ऐसे बोल दूं आपको कि हमारा जो एनआरएलएम का जो मेन बैकबोन है एसएचजी का, दैट इज द रेगुलर सेविंग। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर डिजिटल फाइनेंस का, फिलहाल रेगुलर सेविंग जो मेन बैकबोन है एसएचजी का, उस प्रैक्टिस को इनहेंस करने के लिए और सेविंग्स को बढ़ाने के लिए कैसे उस प्रैक्टिस को हर मेंबर्स और जो हमारी कम्युनिटी है उसके प्रैक्टिस में आए, उसके रीच में रहे ये, सो दैट उसको ब्रांच में जाना पड़े और अगर उसके ग्राम पंचायत में ही एक सुविधा मिल जाए तो सेविंग्स को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसी के लिए आपका है आज का डिजिटल फाइनेंस थ्रू बीसी आउटलेट्स। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस एसएचजी मेंबर्स में इंक्रीज करने के लिए बीसी आउटलेट्स का, इसमें क्या है, लेस कैश ट्रांजैक्शन होगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये देखना है, आज की डेट में एक स्टेज के बाद में कैश के रूप में फ्लो हो रहा है, जो कि फॉर्मल बैंकिंग में ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एसएचजी के बाद, एसएचजी एक बल्क अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में फर्दर मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैश के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसका कोई फॉर्मल बैंकिंग में ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सब कैश से रोटेट कर रहा होता है। और कई बार डिस्प्यूट भी रहता है कि मेरे को पैसा नहीं मिला है, मेरे नाम पर पैसा चढ़ा दिया गया है, एक्चुअल में मेरे को मिला ही नहीं है, ठीक है, और मेंबर्स को रिपेमेंट नहीं होता है। ये सारी ट्रांजैक्शंस अगर फॉर्मल बैंकिंग में कैप्चर करना है, ये सेविंग जो प्रैक्टिस है, तो वी नीड सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ताकि लास्ट माइल तक कैसे बैंकिंग सर्विसेज वहां तक महिलाएं यहाँ नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन कई जगह ऐसा है कि बैंक से ग्राम पंचायत की दूरी 35 to 40 किलोमीटर है। अगर कई सारे छत्तीसगढ़ में देखा हूँ, अगर मैं झारखंड देखा हूँ, तो वहाँ पर बैंकिंग जो ब्रांचेस है वो मेन ग्राम पंचायत से बहुत दूरी पर है, और सुबह जो एक बस जाती है, शाम को वही बस आती है। अगर महिलाएं छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए या डिपॉजिट के लिए अगर ब्रांचेस में जाती है तो उनका पूरा दिन का लॉस होता है। तो इस सब चीज को देखते हुए मेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि इसको एक्सप्लोर कर रही है बीसी आउटलेट्स को, भी बीसी के माध्यम से। इसीलिए कुछ दिन पहले ही हमारे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी एक स्कीम लॉन्च किया था, 1 GB 1 BC, 1 GB 1 BC। पर्पस ये था कि हर ग्राम पंचायत में एक बीसी होना चाहिए। और सभी डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं एसएचजी की महिलाओं में से सिलेक्ट करके, जो थोड़ा सा टैक्स सेवी है और थोड़ा सा स्मार्ट है, उन्हीं महिलाओं में से एक को ट्रेनिंग के लिए बुलाया और 6 डे का ट्रेनिंग दिया। 6 डे का ट्रेनिंग देके और 7वां दिन उनको एग्जाम दिला के IIPF सर्टिफाइड किया हुआ है, ताकि एक ह्यूज हर डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में एक ह्यूज बीसी सखी लोगों का एक रिसोर्सेस हमारे पास में अवेलेबल है। किसी भी बैंक और ब्रांच में अगर इनेक्टिव पोजीशंस है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो दे कैन अप्रोच अस और वी कैन डिप्लॉय द बीसी सखी। ऑलरेडी वो बीसी सखी के पास में फिंगरप्रिंट डिवाइस भी है और कुछ ना कुछ ऑलरेडी आज की डेट में बैंकिंग सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑलरेडी आज की डेट में बैंकिंग सर्विसेज दे रही है। 3 में से कोई भी 2 जो ऑफिस बीरर है वो अपना बायोमेट्रिक यूज करके, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करके अगर ट्रांजैक्शन करती है, दैट इज द ड्यूअल ऑथेंटिकेशन। ऑफिस बीरर 3 में से कोई 2 अगर आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करके ट्रांजैक्शन करती है बीसी चैनल पर, दैट इज द ड्यूअल ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज द एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ हेलो so what is the activation process for dual authentication? Very simple process, only 3 steps में 3 स्टेप्स में ड्यूअल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। पहला प्रोसेस
इंडिविजुअल ऑफिस बियरर के अकाउंट्स में और सीआईएफ में आधार सीडिंग होना चाहिए। इंडिविजुअल ऑफिस बियरर का जो अकाउंट है उसके अकाउंट्स में और सीआईएफ में आधार सीडिंग होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, गलती से भी एसएचजी अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं करना है, ओनली इंडिविजुअल ऑफिस बियरर के अकाउंट में ही आधार सीडिंग होना चाहिए, उनका अकाउंट और सीआईएफ में। स्टेप नंबर 2, इंडिविजुअल ऑफिस बियरर का जो सीआईएफ है वो आपके सीबीएस में रिलेशनशिप टाइप में एज ए सिग्नेटरी अटैच करना है। क्या करना सर? एज ए सिग्नेटरी अटैच करना। अभी नए अकाउंट्स में ऑलरेडी आप ओपन कर रहे होंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में अभी ये सीबीएस में देखा गया है कि फाइल में रिकॉर्ड अवेलेबल है बट एज ए सिग्नेटरी सीबीएस में अटैच नहीं है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। एंड थर्ड ऑप्शन, मोड ऑपरेशन। यस सर, कोई एनी डाउट? ओके, तो थर्ड आता है मोड ऑपरेशन। मोड ऑपरेशन में एनी टू, ठीक है, 3 सिग्नेटरी है, 3 सिग्नेटरी में से कोई भी 2 उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। ओनली 3 स्टेप्स है। इसके लिए बैंक ने ऑलरेडी एक सर्कुलर भी रिलीज किया हुआ है, एसओपी भी एक दिया हुआ है। एसओपी का मतलब है कि सिंपल बैंक ने बताया भाई कौन सा स्क्रीन में जाके आपको ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आई थिंक कि सभी लोग सीबीएस में काम कर रहे हैं तो एसओपी की जरूरत नहीं है। 3 स्टेप्स के लिए कोई एसओपी की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल सा स्टेप है कि इंडिविजुअल ऑफिस बियरर में आधार सीडिंग करना है, आपका जो इंडिविजुअल सीआईएफ है उसको एज ए सिग्नेटरी एसएचजी मेन अकाउंट में एज ए सिग्नेटरी अटैच करना है, एंड थर्ड है मोड ऑपरेशन। क्योंकि देश में आज़ादी के महोत्सव में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उसमें ये भी एक है, और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी आत्मनिर्भर बनाना और भी बड़ी बात है। अभी कुछ जी ने एक बात कही कि एग्रीकल्चर लैंड आपने मॉडरेट कर रखा है, कितनी श्योरिटी है? साथियों, मैं 5 साल रिकवरी में रहा और रिकवरी में जो हमारे इलाके के जो चीफ मैनेजर और सीनियर मैनेजर थे, मैं उनसे ये कहता रहा 5 साल तक, मुझे एक भी केस ऐसा बता दो जहां एग्रीकल्चर लैंड की कुर्की आप मुझे करके दिखा। तो साथियों 5 साल मेरे बीत गए लेकिन ऐसा केस नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती है, यूपी में बहुत कम है, बाकी स्टेट में होती है। तो मेरा आपको ये बात बताने का पर्पज़ ये है कि सिर्फ हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन है, महिलाओं को सोशल स्टेटस के साथ उनको जोड़ेंगे तो रिकवरी ज़्यादा होगी। डीसी साहब ने इंश्योरेंस पहले ही दे दी है, हम लोग तो पूरा इंश्योरेंस दे दिया है। हमारी पूरी जितनी भी जमीन है आपके नाम लिखी है। चेक के लिए आप अपने एग्जाम्पल दीजिए, बताइए इनको, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। अब लास्ट में रही बात आज की इस सेमिनार को करने का मेन मकसद, मेरी सभी बैंकर साथियों से रिक्वेस्ट है, आज हमने कोशिश ये करी कि यहाँ हमारे सीसीएल ज़्यादा पेंडिंग है, यहाँ कुछ अकाउंट नहीं खुले हैं, उन ब्रांचों को मैंने बुलाया था। सारी ब्रांचों को एक साथ नहीं बुला सकते थे, पॉसिबल भी नहीं था, बैंक की भी चलाना है सभी को। अभी भी कुछ लोग हमारे साथी एक सिंगल मैन है, 1-2 को मुझे पता है जाना भी पड़ा है डेंट वगैरह कराने के लिए। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो जितने भी आपकी जो अकाउंट ओपनिंग है, देखिए एक बात आई कि अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहा तो लोन क्या होगा, तो ये इमेज नहीं जानी चाहिए। बैंकर के पास मैं जानता हूँ बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, लेकिन हम काम करें प्लानिंग से। आपने दिन फिक्स कर लिया, मैं उस दिन अकाउंट खोलूँगा, ऐसे जगह फिक्स कर लीजिए, सबको बुला लीजिए, आपके लिए स्पीड भी आएगी और काम भी ज़्यादा होगा। आप डेली एक को बुलाएंगे, हो सकता है उसमें बराबर या कोई भी लोन भी या अकाउंट खोलने वाला पार्लर है, तो उससे आप लोगों को भी दिक्कत होगी और लाभार्थियों को तो दिक्कत होगी।
तो टाइम ना आपके पास है ना उनके पास है, टाइम की सबकी वैल्यू है, तो प्लानिंग से काम कीजिए। दूसरा, जितने भी सीसीएल पेंडिंग है, हमारी पोजीशन बाकी स्कीम्स में फिर भी अच्छी है, लेकिन इसमें अभी बहुत कम है जिले में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सामाजिक सेवा भी है, दुआएं लीजिए, काम कीजिए, गारंटी ऐसा नहीं है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और डीसी साहब ने स्टूडेंट बहुत अच्छा दे दिया है, मैं कह रहा हूँ आप एग्जाम्पल दीजिए इनको, आप एक दो केसेस दीजिए। साथ ही मैं आग्रह करूँगा कि ब्लॉक और जो हमारी ये बैंक सखी हैं, लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप को चलाने के लिए प्रॉपरली गाइड कीजिए। जियोग्राफी वाइज के भाई 2013-14 में और 19 तक लिटरेसी कैसी रही, फैंसी लिटरेसी वो दूसरी तो हमारी ज़्यादा है। तो रूरल एरिया में 2013 में 15% थी, 19 में 24% होगी, अर्बन में 25 थी 33 होगी। फिर जेंडर वाइज बात करें तो मेल की 23 थी 29 होगी और फीमेल की 16 थी वो 21 होगी। बहुत एनकरेजिंग नहीं है मेरे हिसाब से, बट मैं क्यों कह रहा हूँ वो बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये वर्ड। ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, आज तक सबका नाम इंडस्ट्री है, पर इंडस्ट्री का सिर्फ फैक्ट्री से ज्यादा लेट होता था। तो वो कहते हैं कोई भी इंडस्ट्री ब्रेक इवन पहुंचने के लिए दम ज्यादा लगता है, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। इसमें भी क्या था, ये स्टार्ट था, सब लोगों ने मेहनत की तो वो परसेंटेज इतनी बढ़ी। लेकिन अभी ये जो ऑलरेडी लिटरेट हो चुके हैं, ये भी आगे मदद करेंगे लोगों को, बच्चों मतलब महिलाओं को समझाने के लिए। तो मुझे बता दो, मैं भी 10 जगह कोई बात करता हूँ, और जो कैडर लगे हैं वो भी लगे रहेंगे। तो डबल इंजन का जो डबल इंजन हो जाएगा जिसका ट्रेन का, तो वो आगे स्पीड ज़्यादा रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। है और मैं कंट्रोल देता हूँ आप लोगों को, मेरे छोटे भाइयों को, बहनों को, अगर आपको कभी भी, आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने नहीं, कभी भी आपको कोई भी बात मेरे से करनी हो, नॉट ओनली एसएसजी, अगर कोई पर्सनल बात हो जो आप शेयर कर सकते हो, उसके लिए भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका समाधान जरूर निकलवा दूंगा, ज्यादा नहीं तो समाधान के आसपास जरूर पहुँचा दूंगा। इवन आपकी प्रमोशन भी नहीं होगी तो मैं उसके लिए भी सलाह दे दूंगा, आपको प्रमोशन करा तो नहीं पाऊंगा पर सलाह दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी को नंबर नोट करना हो कर दीजिए।